वेलकम फ्रेंड्स, बैक टू संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं हम 12th मैथ्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के 17 एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 18वां एपिसोड आपके सामने आ रहा है। हमने इंटीग्रेशन को एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इंटीग्रेशन के भी 2 चैप्टर्स बना दिए, एक नॉर्मल इंटीग्रेशन, एक स्पेशल इंटीग्रल्स। नॉर्मल इंटीग्रेशंस के अंदर हमने 1 to 13 एपिसोड्स किए, जिसके अंदर हम बेसिक इंटीग्रेशन को समझते हैं। उस इंटीग्रेशन की मदद से हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन करते हैं, जिनको मैंने स्पेशल इंटीग्रल्स बोला है। स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर भी मैंने करीब 9 ब्लॉक्स बना दिए हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन में मैंने 13 मेथड्स बनाए थे। अगर आप पीछे के एपिसोड देखेंगे तो आपको याद आएगा, क्योंकि थ्योरी स्ट्रांग तो इंटीग्रेशन स्ट्रांग। थ्योरी नहीं आती, इंटीग्रेशन आप कभी नहीं कर सकते, आप अपना बेवकूफ़ बनाएंगे। सो अभी हम ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 कर चुके हैं। ब्लॉक 1 में रूट से डिनोमिनेटर में, ब्लॉक 2 में रूट्स से न्यूमरेटर में, और ब्लॉक 3 में रूट्स नहीं है। तो बिना समय गवाए हम क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको ब्लॉक 3 की थ्योरी दिखाता हूँ, आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब ब्लॉक 1 अगर आप देखेंगे ना, उसमें था dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x बाई। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें नीचे रूट नहीं है। तो ये dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको रटना है 1/2 लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x। इसको आपको मग्गा मारना है। टाइप 2 क्या था ब्लॉक 1 का, dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। यहाँ पे है रूट नहीं है, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई। ये जो फॉर्मूला है ये नॉर्मल इंटीग्रेशन में भी था, ये फॉर्मूला नॉर्मल इंटीग्रेशन में भी था, तो ये फॉर्मूला नया नहीं है। यहाँ पे दोनों जगह आ गया, इंटीग्रेशन में भी आ गया और स्पेशल इंटीग्रल्स में भी आ गया। टाइप 3 क्या था ब्लॉक 1 का, dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था ब्लॉक 1 में log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। यहाँ पे होगा dx अपॉन रूट नहीं होगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a। जैसे ये था log शेप ऐसी ही है, बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो 1/2a log, ऊपर होगा x माइनस a, नीचे होगा x प्लस a। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने के फैक्टर्स क्या बनेंगे, a माइनस एक्स a प्लस एक्स। इसमें a प्लस एक्स ऊपर है, इसमें a माइनस एक्स नीचे। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस a x प्लस a, इसमें x माइनस a ऊपर और x प्लस a नीचे है। टाइप 4 जैसे आपने ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में देखा था, इसका अपना कोई वजूद नहीं है, इनमें मिडिल टर्म्स नहीं है। देखो एक्स टर्म, इसमें मिडिल टर्म भी है। तो यहाँ हम एक फिनोमिना करेंगे जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। उसके ऊपर ऑलरेडी आप मोर देन 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करके ये इनमें से कोई टाइप बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो या तो टाइप 2 या टाइप 3 बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, जिसको मैं बोलता था पिच्चू वाला, तो वो टाइप 1 बनेगा। फिर टाइप 5 क्या था, लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसमें रूट नहीं है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इसमें सेम फॉर्मूला है, पुट योर लीनियर एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, DLC5 फर्स्ट पार्ट में उसमें था फायर एलजीबी, इसमें है जब जब। तुम बोलोगे जब जब क्या है, तो जो बच्चे पुराने देखते आ रहे हैं उनको मालूम है जब जब क्या है। जब न्यूमेरिकल करेंगे मैं फिर से आपको बताऊंगा जब जब क्या है। और सेकेंड में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करेंगे। टाइप 5 का शॉर्ट सर्किट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म मिसिंग है, हो सकता है मैं फ्रेम के बाहर चला जाऊं, लेकिन आपको जो दिख रहा है वो दिखना जरूरी है और मेरी आवाज़ सुनाई देना जरूरी है। मैं नहीं भी दिखाई दूं तो चलेगा। इफ द मिडिल टर्म इन द डिनोमिनेटर इज मिसिंग, ये वाली bx, यू मे डायरेक्टली DLC5। द bx टर्म इज मिसिंग, यू मे डायरेक्टली DLC5। ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब एक रिमार्क देखेंगे, टाइप 4 एंड टाइप 5 में आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है ना, अगर वो मिड टर्म स्प्लिटिंग होती है तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा। आज जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसमें किसी भी क्वाड्रेटिक की मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो टाइप 4 एंड टाइप 5 में अगर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग होकर 2 लीनियर फैक्टर्स बनते हैं, तो ये मेथड्स लंबे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यही मैंने रिमार्क में लिखा है, देखिए। If the quadratic polynomial in the denominator of type 4 and type 5, here a type 4 and type 5 can be factorized, we may prefer making partial fractions. अब आपको याद है ब्लॉक 1 में 5 टाइप्स के बाद कमेंट था, if we have root in the numerator as well as denominator. ब्लॉक 2 में ब्लॉक बस्टर था, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसके अंदर एक नया फॉर्मूला बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है घोस्ट बस्टर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इसमें ना नॉर्मल इंटीग्रेशन की थ्योरी आएगी। मेथड नंबर 3, इफ यू हैव पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर वेयर द डिग्री ऑफ द
polynomial in the numerator is equal or greater than the degree of the denominator polynomial, do not use your brains, use long division. तो इसके अंदर वही है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, दोनों लीनियर, दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है. ऑफ कोर्स वी शैल गो फॉर लॉन्ग डिवीजन. ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का मेथड नंबर 3 है. वी शैल गेट ए कांस्टेंट एंड टाइप 5 ऑफ दिस ब्लॉक. ठीक है, इसमें भी शॉर्ट सर्किट है जो कि आपके उसमें था ब्लॉक 2 में भी. घोषबस्टर ब्लॉकबस्टर क्या था? क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. If the middle terms in the numerator as well as denominator are missing, we may directly de-LCify after making numerator same as denominator by adding and subtracting a small and a beautiful number. ये जलवा है इन फॉर्मूलेस को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करने का. ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड सो ऑन. हर ब्लॉक के अंदर जो आइडियाज़ है ना, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 में भी कॉपी हो रही है. ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके ब्लॉकबस्टर ब्लॉक 2 में भी थी, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक. ठीक है, उसके अंदर भी ये शॉर्ट सर्किट था. इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आ रहा है जिसको मैंने नाम दिया है महाघोषबस्तर MGB. तो इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंटीग्रेशन का, तो आज नहीं करेंगे. आज हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे इस एपिसोड में और अगले एपिसोड में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 शॉर्ट सर्किट एंड लॉन्ग डिवीजन घोषबस्तर. तो अभी आप, जैसे कि मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये थ्योरी आपको इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं करेगी जब तक मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करूँगा, आपको इतना समझ में नहीं आएगा. तो लेकिन फिर भी थ्योरी लिखना जिससे कि बाद में आप उसको रिवाइज करें, वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अगर आप थ्योरी नहीं लिख रहे हैं और उसको बार बार याद नहीं कर रहे हैं, आपका इंटीग्रेशन कभी भी सिस्टमेटिक नहीं होगा. तो यहाँ मैंने आपको स्क्रीन दोबारा दिखा दी है. अब पॉज कर लीजिएगा इसको और मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ. पॉज करके इसको अब आप पूरा अपनी कॉपी में लिखिएगा. ब्लॉक 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 शॉर्ट सर्किट. ये सारा लिखने के बाद यहाँ पॉज कर लेना, लिख लेना. उसके बाद मैं ऊपर कर रहा हूँ, फिर से मैं पॉज करूँगा, उसके बाद आप ये लिख लेना. ठीक है, शॉर्ट सर्किट रिमार्क्स, घोषबस्तर एंड शॉर्ट सर्किट, ये सारा आप लिख लेना. मैं स्क्रीन के बाहर हूँ, आप अपने स्क्रीन को पॉज करिए, इसको लिखिए और लिखने के बाद अब आगे से हम अब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे. तो आज की क्लास की थ्योरी मैंने डिस्कस कर ली, लेकिन थ्योरी आपको अभी पूरी समझ में नहीं आई होगी. लेकिन जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा आपको थ्योरी मैं फिर से समझाऊंगा और उस समय ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे. तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एपिसोड नंबर 18, ब्लॉक 3, स्पेशल इंटीग्रल्स dx अपॉन रूट ऑफ, रूट तो आना ही नहीं है इसके अंदर, dx अपॉन रूट हो जाएगा तो ये ब्लॉक 1 का हो जाएगा 25 माइनस 9x². तो ये क्या है? ब्लॉक 3 का टाइप 1 है. ठीक है, तो मैं ना ब्लॉक 3 को ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं नंबर्स में लिख रहा हूँ. 3 एंड टाइप 1. फॉर्मूला लिख दूँ आपके लिए, dx अपॉन a² माइनस x². ये अभी मैंने दिखाया था, लेकिन मैं, जैसे कि मेरी आदत है, जब एक बार मैं थ्योरी फास्ट आपको दिखा देता हूँ, फिर जब मैं न्यूमेरिकल करता हूँ बड़े प्यार से धीरे धीरे उसको फिर से हम करते हैं. इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, डिराइव नहीं करेंगे हम. 1/2a लॉग, अब इसके फैक्टर्स होंगे a माइनस एक्स, a प्लस एक्स. नीचे a माइनस एक्स आएगा, ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगेगा. तो बस अब x² का कोफिशिएंट 9 है, या तो आप 9 कॉमन लीजिए या उसको एडजस्ट करिए. अगर आप ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में देखेंगे, मैंने लिखा था डू नॉट टेक द कोफिशिएंट ऑफ x² कॉमन, उसको एडजस्ट करिए लाइफ में. तुम कहोगे सर ये कैसे एडजस्ट करते हैं? आइए देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं यार. आज ना मेरे को क्लास लेने में दिक्कत हो रही है, माई थ्रोट इज पेनिंग, आई हैव टू स्टार्ट एंटीबायोटिक आई गेस. 5² माइनस 3x². अब आपको याद है ईश्वर ने आपको यहाँ वरदान दिया था, अगर x का कोफिशिएंट x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x है ax प्लस b, तो भी सारे फॉर्मूले वैलिड है. भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना. तो 1/2a, a क्या है यहाँ 5 लॉग, नीचे क्या आएगा a माइनस एक्स, तो 5 माइनस 3x, ऊपर 5 प्लस 3x. भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना. ये गाना गाते रहे अगर, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना. हो गया आपका आंसर 5 to the 10. तो ये मैं लिख देता हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन से ये वाले स्टेप्स में खा जाऊँगा, ये आप खुद लिख लेंगे.
हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन इतना आसान क्यों था? क्योंकि एकदम मैंने शुरू में आसान ले रहा हूँ। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉक 3 टाइप 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप इसको नहीं लिख पाए, ऑब्वियसली आप इतनी जल्दी नहीं लिख पाएंगे, तो आप टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए और पॉज करिए। ये तो फायदा है कुछ ना। 4 + 9x²। जो बच्चे बहुत सीरियसली इसको पढ़ेंगे ना यूट्यूब से, मेरे को नहीं लगता कि उनको कुछ और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत एलैबोरेटली, जैसे कि मैं एक्चुअल क्लास पे पढ़ा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा एलैबोरेटली मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए लेक्चर्स। ब्लॉक 3 का टाइप 2 है। ये फॉर्मूला हमारा पहले से भी आया हुआ है, ये नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने इधर भी घुसा दिया इसको। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे भी एडजस्ट करिए, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 नहीं है ना, बोलो। तो यहाँ पे एक ही बच्चा क्लास में आज बैठा है, बोर्ड के एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। ये हो गया बस। a² + x² क्या है फॉर्मूला? बोलो साउंड इफेक्ट। 1/a tan इनवर्स x/a। भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई नहीं बेटा, डिवाइड करना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड में इतने छोटे छोटे नहीं आएंगे, ऑलराइट, फिर तो मज़ा ही आ जाए। ये 1 मार्क में घुसेंगे फिर। ये तो 16x² - 25। ये ब्लॉक 3 का टाइप 3 है। पता है टाइप 4, टाइप 5, कमेंट्स, घोस्टबस्टर्स, ब्लॉकबस्टर्स, और ये आपके फॉर्मूलेस नहीं होते, ये आइडियाज होते हैं। फॉर्मूले सिर्फ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 के हैं। ब्लॉक 1 में टाइप 1 का फॉर्मूला पुराना था, तो ब्लॉक 1 में 2 नए फॉर्मूलेस हमने पढ़े थे, ब्लॉक 2 में 3 नए फॉर्मूले पढ़े थे, और ब्लॉक 3 में 2 नए फॉर्मूले पढ़े थे। तो हो गया 2 + 3 + 2 7 फॉर्मूलेज। अभी तक सिर्फ हमने 7 एक्स्ट्रा ऐड किए अपने लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज में, बाकी सब आइडियाज है। बट आइडियाज आर एज इंपॉर्टेंट और एज कंपल्सरी एज द फॉर्मूलेज। तो हमने ब्लॉक 1 में 2 नए फॉर्मूलेज ऐड किए थे, क्योंकि sin इनवर्स x पे पुराना फॉर्मूला था। ब्लॉक 2 में हमने 3 नए फॉर्मूलेज किए थे, और ब्लॉक 3 जो अभी आप चल रहा है टाइप 2 आपने देखा था ना, 1/a tan इनवर्स x/a, वो पुराना फॉर्मूला था, तो 2 इसमें थे। तो 2 + 3 + 2 टोटल हो गए कितने? 7। अब इसके बाद जो ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9, किसी में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस का दी एंड हो गया, नो मोर फॉर्मूलेस। तुम कहोगे फिर सर इतने सारे ब्लॉक्स क्यों करेंगे हम? 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो सब आइडियाज है। क्या है? आइडियाज हैं, बट दे आर एज इंपॉर्टेंट एज फॉर्मूलेस। बताइए इसका फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने लिख के दिया था आपको, 1/2a log mod डंडा mod। इसका फैक्टर बनेगा x - a x + a। इसमें माइनस ऊपर होता है, बस ये ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। x - a / x + a। इसमें क्या करोगे जल्दी बताओ? कॉमन ले लूँ 16? जल्दी बताओ आरुष। नहीं, एडजस्ट करेंगे ना। कॉमन ले सकते हैं, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एडजस्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। तो 16x² को लिख लेंगे 4x का होल स्क्वायर - 5 का होल स्क्वायर। बस क्या हो गया? a क्या है यहाँ पे? नहीं बेटा, a 5 है। 1/2a log x - a ऊपर आएगा तो 4x - 5, 4x + 5। भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, ये 1/40 हो जाएगा। आगे से ये वाला स्टेप मैं खा जाऊंगा, आप इसको खुद लिख लेंगे, समय बचाएंगे हम। लीजिए, तो अभी आपने 3 सिंपल क्वेश्चन देखे। तो देखा जाए तो ब्लॉक 3 की मेजर थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलेस मैंने आपको कवर कर दिए, 3 ही न्यूमेरिकल्स में थे। अब हम थोड़ा एडवांस न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन 1 + x⁻⁶। यहाँ बस थोड़ा सा एग्जाम में ना कलाकारी आती है। अब ये ना ब्लॉक 1 का क्वेश्चन है, ना ब्लॉक 2 का है, ना ब्लॉक 3 का है, तो यहाँ पे थोड़ी घबराहट होना लाजमी है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ना सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर सारे क्वेश्चन हमारी थ्योरी से हो जाए ना, फिर तो थ्योरी करके हम छोड़ दें।
तो ये किसी भी ब्लॉक पे फिट नहीं होता है जब तक आप एक्स क्यूब को टी नहीं डालेंगे। तो आपको याद है नॉर्मल इंटीग्रेशन में मैंने बोला था 3 मेजर आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पुट योर डिनोमिनेटर समटाइम्स विदाउट पावर एस टी, फायर एलजीबी, और तीसरा था मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, 3 को छोड़ दो, कांस्टेंट तो हाथ की मैल है, तो एक्स क्यूब को आप टी डालेंगे तो इसमें वो वाला आइडिया लगेगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर डी एक्स, और इसका डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा? 1/3 डी टी, और इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बोलो, इसको आप रेक्टेंगल में डाल देंगे ऐसे, ओके। अब बताओ जी न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1/3 बाहर लिख लें, बोलो जी। और नीचे क्या आएगा? 1 प्लस, बस। अब ये तो फॉर्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x/a, बस हो गया खत्म। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा फास्ट हो गया। शुरू के क्वेश्चन में थोड़ा आपके आसानी रखता हूँ, तो एक्स क्यूब हो गया प्लस सी। फर्स्ट क्लास आपका क्वेश्चन हो गया। ये डायरेक्ट नहीं होगा, पहला आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, एक्स क्यूब को आपको टी डालना है। तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, dx इंटीग्रल 3x अपॉन वन प्लस 2x4 dx। अभी भी ये देखा जाए किसी भी ब्लॉक किसी भी थ्योरी में फिट नहीं हो रहा है, आपको एक्स स्क्वायर को टी डालना पड़ेगा। मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर, एक्स का इंटीग्रल होता है x²/2, कॉन्स्टेंट को भूल जाइए, एक्स स्क्वायर को टी डालेंगे। हाँ, तो ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछले किया था। 2x dx कितना हो जाएगा? टी का इंटीग्रल, टी का डेरिवेटिव dt, तो dx कितना हो जाएगा? x dx हाफ dt, और इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? x⁻4 टी स्क्वायर। आपको जो मैं बोलता हूँ ना, इसको एग्जाम में रेक्टेंगल में डालना, पता है एकदम सुंदर लगता है। आयुष, तुमको लगता है ये बात? डू यू हेट इट कि अगर इसी चीज़ को अगर हम एक स्केल लेके रेक्टेंगल में डालें तो हमारा आंसर फिजिकली अपीयरेंस में सुंदर लगता है, और सुंदर लगता है तो टीचर को भी अच्छा लगता है जो आपको आप पेपर चेक कर रहे हैं। 3 को बाहर लिखो, x dx की जगह लिखो हाफ dt, बोलो, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? ओके। अब ये 2 भी बाहर ले लो, ऊपर वाला 2, नीचे वाला नहीं कह रहा, इसको एडजस्ट करेंगे। हमने फैसला किया था, तो ये पता कैसे एडजस्ट होगा? ये ऐसे एडजस्ट होगा, √2t का होल स्क्वायर। ये ईश्वर ने वरदान दिया था कि t की जगह अगर लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ t है तो भी फॉर्मूले आपके वैलिड है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये? 1 वाला, और टाइप 2 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a tan इनवर्स x/a, फिर भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 3/2 √2 tan इनवर्स √2, और x की जगह क्या डालेंगे आप? x की जगह क्या डालेंगे? नहीं, t की जगह क्या डालेंगे? एक्स स्क्वायर। तुम कहोगे कहाँ है? ये रहा ना बेटा, t की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो t आया है इसकी जगह वापस डालेंगे ना एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। तो पहले 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सब्स्टिट्यूशन के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बना। तो ये क्वेश्चन आपके कितने मस्त चल रहे हैं, कितना मजा आ रहा है इनको करने में ना। अब ये फिर से एक थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट नहीं होगा। sin²x, इसकी थ्योरी मैंने दी हुई है। ये क्वेश्चन ना एक्चुअली बीच में से आ गया, अभी आप इसको मान लो कि रटाफिकेशन कैटेगरी में है, लेकिन अभी ना अगले कुछ एपिसोड्स के बाद मैं इसको एक ब्लॉक में डालने वाला हूँ। ये क्वेश्चन अभी आप फिलहाल मान के चलिए कि आपको इसको याद रखना है। डिवाइड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²x। तो कुछ बच्चे यहाँ फैल जाएंगे, सर हमें सपना आएगा क्यों हम ऊपर नीचे cos²x से डिवाइड करें। मैंने आपको बताया ना, अगले आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं इसकी थ्योरी देने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन यहाँ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आ गया, लेकिन अब आ गया तो इसको पूरा कर देते हैं। अब ऊपर क्या आएगा? cos² x से डिवाइड करेंगे 1/cos²x,
बोलो। और नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos square x by cos square x. Divide every term in the numerator and denominator by, ऊपर क्या बन जाएगा 1 by cos square x secant square x, और नीचे क्या बन जाएगा ये 4 पहले लिख लेता हूँ, ये कट जाएगा, और tan square x पीछे लिख लेता हूँ। बोलो। अब ये चीख चीख के पुकार रहा है, सुनाई दे रही है आवाज़? चीख चीख के पुकार रहा है। बोलो क्या चीख रहा है ये कह रहा है tan x को t डालो, उसका डेरिवेटिव क्या है, इसलिए मैं कह रहा था ये चीख चीख के पुकार रहा है। ओके, ये बहुत कॉमन सब्स्टिट्यूशन है, हम सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तो उतने न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन स्ट्राइक करने लगती है। 4 को भी आप लिख लो 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बस। अब ये फॉर्मूला बन गया ब्लॉक 2 का टाइप 2, और ये तो हमारा पुराना फॉर्मूला भी है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, मतलब t का कोफिशिएंट तो 1 ही है। अब t की जगह क्या लिख दोगे वापस, हो गया ना? कितने मजे थे ये क्वेश्चन। तो भाई अभी आप ना, मेरा एज ए टीचर आपको एक सजेशन है कि जिस समय मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, आप लिखने की कोशिश मत करिए, आप सिर्फ सुनिए, फिर उसको पॉज करके लिख लेना, क्योंकि अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करोगे ना, फिर मेरे को क्लास बहुत स्लो लेनी पड़ेगी, और फिर मैं क्लास बहुत स्लो लूँगा तो बहुत लंबे लंबे एपिसोड्स हो जाएंगे। ऑलराइट, तो आप जिस समय मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना, आप उस समय सिर्फ सुनिए, लिखने की कोशिश मत करिए। कोई बच्चा है क्लास में जो मेरे को बताएगा फटाफट इसको कैसे करना है? ऑल्दो मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता, लेकिन मैंने जैसे बोलता हूँ कि आप खुद अपने आप से बोलिए क्या करेंगे। इधर यहाँ मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, मैं उससे पूछता हूँ बेटा क्या करोगे इसमें, जल्दी बोलो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, CTS, इसमें मिडिल टर्म है ना, इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, ये टाइप 4 है। ब्लॉक 1 में भी था, ब्लॉक 2 में भी था, और अभी हम कर रहे हैं ब्लॉक 3, तो ये CTS है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो इसका आपको मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका स्टाइल भी दिया हुआ है, मोर देन 15 क्वेश्चन किए भी है। x प्लस लिखते हैं, अब इसका x का कोफिशिएंट क्या है, +4, इसका आधा होगा +2, वो यहाँ लिखते हैं, होल स्क्वायर लिखते लिखते हैं, +8 लिखते हैं, और जो नंबर यहाँ लिखा है उसको पीछे स्क्वायर कर देते हैं। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे ना, एग्जैक्टली यही आएगा, खोल के देख लो, x स्क्वायर +4 -4 कट जाएगा, +4x +8। अब पीछे वाले 2 को आप एडजस्ट कर लीजिए, मतलब वो कर लीजिए, कितना होगा 2 स्क्वायर 4, 8 - 4 4, 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, बोलो। तो ये आपका CTS हो गया। और CTS हम इतने कर चुके हैं ना कि मेरा मन तो अभी करता है कि मैं स्किप कर दूं, लेकिन फिर वही मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि मैं करा ही देता हूँ यार, जितना प्रैक्टिस करो उतना हम स्ट्रांग होते हैं। मैथ्स की सारी कहानी यही है। तो क्या बना ये, x + 2 होल स्क्वायर, फिर ये कौन सा वाला टाइप बना, टाइप 2, वो पुराना वाला फॉर्मूला है, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय, और x 1 बाय a कितना है, a 2 tan इनवर्स x कितना है, x + 2 अपॉन a, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, यहाँ भूल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, x का कोफिशिएंट 1 है, और x की जगह x + 2 आपका अलाउड है, याद है ना आपको, ईश्वर का वरदान था। अगर आप शुरू के एपिसोड देख रहे हैं, हर फॉर्मूले में x की जगह अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x है तो भी फॉर्मूले अलाउड है, बाकी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल इन इंटीग्रेशन। ये सारी कहानी इतनी टफ इसीलिए होती है। अब यहाँ पे x है और नीचे है x⁴, अब इसकी भी कोई थ्योरी नहीं है, हर क्वेश्चन की थ्योरी बना दूं मैं मैथ्स इंटीग्रेशन में तो फिर तो पता नहीं तहलका मच जाए पूरे विश्व में। x/x4 + x² + 1 नहीं है, ये किसी भी थ्योरी में नहीं है, किसी ब्लॉक में नहीं है, अंधेरे में तीर मारना है, यहीं पे हम थोड़ा फंसते हैं। इसमें ना 3 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक आइडिया था, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू t, x का इंटीग्रल होगा x²/2, तो इसमें आप x² को t डाल के देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx, t का क्या होगा dt, फटाफट बोलते ही रहा करो बेटा, x dx हो गया हाफ dt। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये वाला हिस्सा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, जो बच्चे शार्प है ये इसको मेंटली भी कर सकते हैं, मतलब दिस सेकंड जो मेरा रेक्टेंगल है उसको आप मेंटली भी हैंडल कर सकते हैं। आप देखो बस अब क्या होगा ऊपर बताओ,
ऊपर क्या आएगा हाफ डी टी, है ना, हाफ को बाहर लिख लेता हूँ, बोलो हाँ या ना। नीचे क्या आएगा x4 की जगह, फिर x2 की जगह, फिर ये क्या बना टाइप 4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो देखो ना हर क्वेश्चन में ना एक फॉर्मूला नहीं लग रहा है, मल्टीपल आइडियाज लग रहे। तो पहला इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा, 3 ग्रेट आइडियाज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर लगा क्या CTS। अब CTS करने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भाई मैं बोल रहा था टी आप बताओ, ये तो लिखना ही लिखना है। आप बताओ मिडिल टर्म टी है, उसका कोफिशिएंट क्या है +1 बेटा, उसका आधा कितना होगा 1/2 होल स्क्वायर, ये लिखना है। +1 ये लिखना है, ये कांस्टेंट टर्म है ये वाली, फिर पीछे ये वाला नंबर माइनस करके लिखना है। अगर ब्रैकेट खोलोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, a² + 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर कट जाएगा, +2ab में +t आएगा और +1। अब ये लास्ट 2 टर्म्स को आप क्लब कर लीजिए, ये कितना होगा 1 - 1/4 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा ना, 1 - 1/4 3/4, 3/4 को कैसे लिखोगे आप √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करोगे जल्दी बताओ, इसको आप एक रेक्टेंगल में डालेंगे, इसलिए ऑलवेज कैरी स्केल, एक छोटा वाला और एक लंबा वाला एग्जाम में। ऑलराइट, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर जब होता है ना उसका अपना कोई वजूद नहीं होता है, वो CTS करने के बाद कुछ बनता है, या तो टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3। ये कौन सा वाला टाइप बना है जल्दी बताओ आरुष भाई, टाइप 2 बना है ना, dx अपॉन √(a² + x²। फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये लो, ये 1/2 तो पहले थे, a क्या है जल्दी बताओ। ओके, इसके बाद क्या लिखूंगा, प्लस नहीं, प्रोडक्ट में tan इनवर्स, प्लस कहाँ से आ गया बेटा, x की जगह क्या आएगा यहाँ, नहीं t + 1/2। क्या बोल रहे हो बेटा, tan इनवर्स x/x की जगह t + ½ और a की जगह √3/2। भूल ना जाना x मतलब t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, जो कि 1 ही है। तो इसलिए अगर आप इसमें भूल भी जाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं था। t की वैल्यू क्या थी ऊपर देख लें, t क्या था x²। तो ये रीसब्स्टिट्यूशन में याद रखना t क्या है x²। तो अब आंसर लिख लें, ये 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√3 tan इनवर्स। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना, क्या आएगा 2t + 1/√3 और t की जगह क्या डालना था, तो t की जगह x² डाल दीजिए, आपका ये आंसर रेडी हो गया। पता है जो रूट वाले ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, उनसे कहीं ज़्यादा आसान और फास्ट ब्लॉक 3 है, और ब्लॉक 3 ही मैक्सिमम एग्जाम में यूज़ होता है। तो ये फास्ट है, तुमने देखा अभी इतनी देर में हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर डाले। ये देखो थोड़े से टाइम में, ये तो छोटा हो गया ब्लैक बोर्ड, थोड़े से टाइम में हमने 8 क्वेश्चंस कर डाले। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्या अच्छी स्पीड आ रही है। रूट के अंदर ना कहानी टफ हो जाती थी, फॉर्मूले भी लंबे लंबे थे, इसके तो फॉर्मूले भी बहुत स्वीट से। इस ब्लॉक का नाम भी दे सकते हैं, पता है ब्लॉक 2 का नाम मैंने क्या दिया था, ब्लॉक 1 का कोई नाम नहीं दिया था, ब्लॉक 2 का नाम दिया था हाफ x कॉपी द क्वेश्चन। ब्लॉक 3 को नाम दे दे कुछ बढ़िया था, स्वीट ब्लॉक, क्योंकि सबसे स्वीट यही है, सबसे फास्टेस्ट भी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। तो ब्लॉक 1 का कोई नाम नहीं है, ब्लॉक 2 का नाम था हाफ x कॉपी द क्वेश्चन। ब्लॉक 3 को आज से हमने नया नामकरण दे दिया स्वीट ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने अभी अभी सोचा है, अगर आपके पास कोई और अच्छा नाम है तो वो मेरे को दे दो, आप कमेंट में लिख देना। इसका आज से नाम दे दिया है स्वीट ब्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना, अभी ये डायरेक्टली किसी टाइप में फिक्स नहीं होता है, ये डायरेक्टली वो मेरे को रिमोट दे दो, ये डायरेक्टली किसी टाइप में फिट नहीं होता है। इसमें वो वाला रिमोट एसी का, रूम काफ़ी गर्म हो रहा है ना, तो ये मेरा रिमोट है, इससे अभी ना हीटिंग में है, जब भी मैं हाफ स्लीव्स पहन के बैठा हूँ। यहाँ पे x² को हम t डालेंगे, जब x² को t डालेंगे तो 2x dx क्या होएगा dt होगा, तो x dx क्या होगा हाफ dt। ऑलराइट, इसको हम एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं।
एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे हाफ डी टी और नीचे आएगा A4 को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स रेज़ पावर 4। वैसे तो यह करने की जरूरत नहीं है, मैं हर क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको। ये आप मेंटली लिख सकते हैं एग्जाम में। सो आई लीव इट टू द जजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स वेदर दे वांट टू राइट दिस और दे वांट टू डू इट मेंटली। तो नीचे क्या आएगा, x4 की जगह टी स्क्वायर। बस हो गया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। एग्जाम में बेटा ऐसे सामने सामने मत लिखना, एक के नीचे एक लिखना, ठीक है। फॉर्मूला बोलो, मैं भूल गया, क्या था फॉर्मूला? 1/a, ए में क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a, भूलना जाना टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास है, वैसे आपको दिखाने के लिए फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये रहे ब्लॉक 3 का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 क्या है, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। अब आपको ना, जब शुरू में मैंने क्लास के शुरू में ये स्क्रीन दिखाई थी ना, उस समय आपको ये कुछ कुछ ऊपर से जा रहा था ना, लेकिन अब नहीं जा रहा है। बार बार ये बोलता हूँ, थ्योरी शुरू में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ कुछ ऊपर से जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फिर वो ऊपर से नहीं जाती है। बोलो जी, इसका फाइनल आंसर बोल दो, आप खत्म करें इस क्वेश्चन को। 1/2a स्क्वायर tan इनवर्स टी की जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर बाय 2a प्लस सी लिख देना। तो अभी अभी हमने एक और क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्लास बहुत स्मूथ जा रही है यार। एपिसोड नंबर 17 जो हमने इससे पहले वाला था, उसके लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत गंदे थे। आप एग्जाम के लिए छोड़ दीजिए, वैसे करने के लिए ठीक है, वंस इन लाइफ टाइम, बट डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग देम फॉर एग्जाम। इसमें न्यूमिनेटर में है सीकेंड एक्स tan x और डिनोमिनेटर में है 9 + 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये भी चीख चीख के पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुनाई दे रही है आपको आवाज़? कान लगा के सुनो क्वेश्चन में। अब ये किसी भी ब्लॉक किसी भी टाइप में नहीं है। सीकेंड स्क्वायर एक्स को आप टी डालेंगे, सीकेंड एक्स को टी डालेंगे। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड एक्स tan x। बस हो गया एडजस्ट, क्वेश्चन ही खत्म। बहुत सारे बच्चे इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं अगले 2 स्टेप्स। तो जो विजुलाइज कर सकते हैं वो इसको छोड़ देना, आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। डी टी अपॉन, जो तुम कहोगे डी टी कैसे आया, ये ना सीकेंड एक्स tan x dx इज, ओहो यहाँ पे मैं कुछ खा गया ना, अच्छा हुआ मैंने बोल दिया, यहाँ मैं dx लिखना भूल गया। ठीक हो गया, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x dx, टी का dt। नीचे क्या आएगा, 9 की जगह 3 लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर। अब इस 4 को भी लिख सकता हूँ, एडजस्ट करेंगे ना, क्या लिखेंगे 4 टी स्क्वायर को, जल्दी बोलो 2 टी स्क्वायर। फिर से मैं आगे लिख रहा हूँ, आप आगे नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलो, मैं भूल गया। फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो अब क्या आया यहाँ पे, 1/6 tan इनवर्स 2 t की जगह क्या आएगा, सीकेंड x अपॉन 3। चाहो तो इसको ब्रैकेट में डाल लेना, चाहो तो ब्रैकेट में मत डालना। तो एक और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आसान सा खत्म हो गया है। ऑल राइट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा कुछ नया फ्लेवर लेके आए। dx अपॉन, ये क्वेश्चन हम कितनी बारी करेंगे, बहुत बारी हो चुका है। इसकी थ्योरी याद है, इफ यू हैव e raised over x इन द डिनोमिनेटर यू मस्ट हैव इट इन द न्यूमरेटर। या तो ऊपर नीचे e raised over x को मल्टीप्लाई करेंगे, या नीचे से जबरदस्ती कॉमन लेके ऊपर लेके जाएंगे। ये थ्योरी हमारी बहुत बारी हो चुकी है, इसलिए सारी की सारी मॉरल क्या है कि आप सारे एपिसोड्स को ऑर्डर में देखेंगे और जल्दी जल्दी देखना, बहुत गैप में देखोगे तो भूलते चले जाओगे। अब एलसीएम लो नीचे, जैसे आप बैठे हैं ना, तो जैसे इंटीग्रेशन शुरू की रिवीजन, तो 3-4 दिन के अंदर ही सारे एपिसोड्स देख डालो, तो वो एक कंटिन्यूशन बनी रहेगी। तो आप उसको ना पीछे बैक रेफरेंस ले पाएंगे। ये आपने एलसीएम लिया, ये घूम के ऊपर चला गया, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब ये चीख चीख के पुकार रहा है, बहुत सारे बच्चों को इसकी आवाज़ सुनाई देगी, कान लगा के सुनो। यस, क्या बोल रहा है ये, मेरे को तो सुनाई दिया। कह रहा है e raised over x को टी डालो। आप पॉज करके लिख लेना, अभी आप लिखो मत, अभी आप सिर्फ देखो।
इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो ये e रेज़ पावर 2x हो जाएगा। भाई ये ना e रेज़ पावर x स्क्वायर नहीं होता, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, dt, नीचे t स्क्वायर प्लस 1, खत्म। तो इस क्वेश्चन में कितना इजी क्वेश्चन था। अब ये क्या बनेगा, 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये हो गया tan इनवर्स, t की जगह डेल लिख लोगे, e रेज़ पावर x प्लस c। तो एक और आसान क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो आज के एपिसोड में तो बहुत मज़ा आ रहा है ना, जब भी हमने इसको नाम दे दिया नया, क्या नाम दे दिया, स्वीट ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक 2 का नाम क्या था, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन। ब्लॉक 1 का कोई नाम नहीं दिया था, ब्लॉक 3 का नाम दे दिया हमने स्वीट ब्लॉक। फास्टेस्ट मूविंग ब्लॉक भी दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी ब्लॉक से चलेंगे। तो कमेंट में आप लिखिएगा अगर आपको कोई और नाम देना है अच्छा, तो अब मेरे को अच्छा लगा तो हम वही नाम ले लेंगे। ऑलराइट, अब ये नया फॉर्मूला आ गया, टाइप 5 क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। थ्योरी क्या थी इसकी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। पुट योर लीनियर एट a times derivative of quadratic प्लस b, फिर था dLCify। जो पहला इंटीग्रल था वो जब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, और जो I2 था वो CTS था। ये अभी मैंने आपको थ्योरी में दिखाया भी था डार्क ग्रीन स्क्रीन पे टाइप में। अब आप इसका जलवा देखते हैं, ये थ्योरी मैंने आपके लिए लिख दी है। ठीक है, अब ये देखो, पुट योर लीनियर, ये रहा ना लीनियर एट a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस 4x प्लस 2 प्लस b। अब a एंड b मैजिक नंबर्स हैं, वो ऐसे नंबर्स हैं जो LHS और RHS को बराबर बनाएंगे। तो निकाले, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं, कंपेयर x से भी निकाल सकते हैं। चलो मैं कॉमन सेंस के बजाय, जो बच्चे कॉमन सेंस से निकालेंगे वो निकाल लेंगे, मैं खुद एग्जाम में कॉमन सेंस से निकालूंगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, वहाँ पे 4a है, ये रहा ना 4 × a, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। अब कंपेयर कांस्टेंट कर दूंगा मैं, लेफ्ट में कांस्टेंट मानना है, राइट में क्या है, ब्रैकेट खोलो, a × 2 2a प्लस b। अब इसमें a की वैल्यू डाल दो, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1 - 3/2, दैट इज -1/2। ठीक है, a और b आगे, थोड़ा सा मैं ब्लैक बोर्ड ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपका 3x + 1 क्या बना। अगर आप इसको मेंटली करते, जैसे मैं मेंटली कर देता इसको, और थोड़ा सा रफ वर्क भी यूज़ करता, तो आपका ना आंसर इतना बड़ा नहीं लगेगा। अब इसके ब्रैकेट खोलोगे ना, ये सेम टू सेम आएगा। ब्रैकेट खोलो, 4 4 कट गया 3x प्लस 3/2 - 1/2। 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो +1 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूँ, और ये जो थ्योरी है ये मैं अभी मिटा देता हूँ, ये आप देख ही चुके हैं, ये थ्योरी पहले से थी भी। ठीक है, एग्जाम में इसको कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। फिर इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ऐसे नीचे, और इसको मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ना आपको, और इसको आप रेक्टेंगल में बंद करेंगे। मेरा रेक्टेंगल इतना सही नहीं बनता है, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड के ना बहुत पास खड़ा होता हूँ, तो वर्टिकल है ये, तो मेरे को ना दूर से देखूंगा तो पता लगेगा कि ये लाइनें, जैसे अब ये लाइनें हैं ना, ये थोड़ी झुकी हुई है, थोड़ा ऊंचा होनी चाहिए थी, ये हो गया। अब जो न्यूमरेटर में है ना 3x + 1, उसकी जगह आप ये लिखने वाले हो, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉपी करोगे। तो ये आपका ब्लॉक 3 का टाइप 5 था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर इसमें ये मिड टर्म स्प्लिट होती है ना, डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक अगर स्प्लिट होती है, तो इसमें मेथड नंबर 13 चलेगा, पार्शियल फ्रैक्शंस, जो हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन में किया था, लेकिन अभी पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस किए नहीं है हमने, वो बाद में करेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स के बाद। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ब्लैक बोर्ड को, जिससे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए।
न्यूमरेटर में जो 3x प्लस 1 था उसकी जगह हम लिखेंगे 3/4 4x प्लस 2 माइनस 1/2। और डिनोमिनेटर में क्या था, मैं आपको ब्लैक बोर्ड को नीचे खींच के दिखा देता हूँ। ब्लैक बोर्ड क्या था डिनोमिनेटर, याद रखना 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब हमें ऊपर वाले क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, तो हम मज़े से इसको और ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, थ्योरी लगाई। लीनियर में न्यूमरेटर में जो लीनियर पॉलिनोमियल था सुंदर था 3x प्लस 1, उसकी जगह आपने करूप सा गंदा सा एक्सप्रेशन लिख दिया है, वही चीज़। तुम कहोगे सर ये क्या हुआ, इससे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब आप डीएलसीफाई करेंगे, ये पहला इंटीग्रल बनेगा। और इसकी थ्योरी थी जब जब, अब मैं आपको बताऊंगा जब जब क्या होता है। और ये दूसरा इंटीग्रल बनेगा, इसकी थ्योरी थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हम बहुत बारी कर चुके हैं, ठीक है। आप सुनो जब जब क्या था। अगर आप शुरू के एपिसोड देखते तो अब जब जब में आप एक्सपर्ट है। जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x प्लस 2। तो जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो इसका एग्जाम में डायरेक्ट लिखना लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, माइनस। इसको अभी पकड़ते हैं हम, ये और कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करने के लिए ना हमने फैसला किया था कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखेंगे। तो यहां से 2 कॉमन ले लेना, ओके। ये मैं बताऊं ये फॉर्मूला क्या है, ये ऐसे है, देखो ये फॉर्मूला f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ एफ एक्स। ये है, इसको मैं प्यार से पोएम में बोलता हूँ जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। इसको मैंने एक पोएम का नाम दिया हुआ है जब। तो इसलिए हम एक दूसरे से ऐसे वार्तालाप करते हैं, ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि ये तो जब है, ओके। एग्जाम में बहुत टाइम बचता है, नहीं तो आप 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t डालोगे, ऊपर dt होगा, dt अपॉन t को log t लिखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस चीज़ को मैं यहाँ बीच में से हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे मेन आंसर को डिस्टर्ब कर रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, हो गया जी। अब सेकंड वाला पोर्शन क्या होगा, CTS। तो पहला फ्रैक्शन तो हो ही गया। CTS में आपको बहुत करा चुका हूँ, मन नहीं करता अब CTS करने का। x यहाँ पे कोफिशिएंट है -1, तो उसका आधा आएगा -1/2 होल स्क्वायर। ये कांस्टेंट है +3/2, इसको यहाँ लिखेंगे। और जो नंबर अभी अभी लिखा था 1/2 उसको पीछे माइनस कर देंगे। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो सेम टू सेम आएगा ये, ठीक है। अब पिछले लास्ट 2 टर्म्स को आप क्लब कर लीजिए। तो 3/2 माइनस 1/4, ये ना पहले भी आया था। 3/2 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 6 माइनस 1/4, 5/4 होएगा। 5/4 को आप क्या लिख सकते हैं, √5/2 का होल स्क्वायर, तो 6/4, यस, ऑलराइट। तो ये रफर को हम मिटा देते हैं, ये बना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एक रेक्टेंगल में डालेंगे। ये मेरी बड़ी गंदी सी आदत है, लेकिन बहुत यूजफुल आदत है ये, गंदी हो या नहीं हो। पहला इंटीग्रल तो आपका हो चुका है। इसमें ना बेस ई लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, अंडरस्टूड है। ये तो पहला इंटीग्रल हो गया, सुंदर सा स्वीट सा। ये 2 and 2 बाहर निकाल लेना, 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रल dx अपॉन मैंने क्या बोला था कि टाइप 4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का अपना कोई वजूद नहीं होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके वो या तो टाइप 1 बनता है या टाइप 2 या टाइप 3। ये क्या बना है, टाइप 2 बना है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन में भी था, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a।
तो ये आपका पहला फ्रैक्शन बन गया। अब यहाँ क्या बना, -1/4, जल्दी बोलो फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो, 1/a, ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अगर आप भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये 2 कट गया, तो क्या बचा, ये 1/2√5 tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम ले लेना, तो क्या आएगा 2x - 1/√5, ठीक है, प्लस c। तो ये आपने एक क्वेश्चन और देखा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो अब तक क्वेश्चन नंबर 12 में आपने ब्लॉक 3 का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 CTS एंड टाइप 5 भी कर लिया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। टाइप 5 शॉर्ट सर्किट बचा है, ठीक है, टाइप 5 शॉर्ट सर्किट बचा है आपका, और उसके बाद था घोस्टबस्टर्स। सो अभी हम टाइप 5 का एक शॉर्ट सर्किट भी करेंगे, लेकिन अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ना। मैं आपके लिए एक ऑर्डर बना के लाया हूँ क्वेश्चंस का, वो करते हैं अभी। x² - 1 अपॉन x² + 4। मैं इसको 2-3 मेथड से डिस्कस करता हूँ। ये देखिए, अगर आप थ्योरी देखेंगे ना मेरी, तो ये ब्लॉक 3 का घोस्टबस्टर है, इसको मैंने नाम दिया हुआ है घोस्टबस्टर। क्या था इसकी शेप, क्वाड्रेटिक अपॉन, ऑब्वियसली ये डिफरेंट क्वाड्रेटिक है, नहीं तो कट के 1 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इसमें लिखा था ऑफ कोर्स विल डू लॉन्ग डिवीजन। नॉर्मल इंटीग्रेशन का मेथड नंबर 3 है, इफ यू हैव पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर वेयर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। तो इसके अंदर हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो आप लॉन्ग डिवीजन कैसे होएगी आप देखो, तो ये तो हमने शुरू में किया है, क्वेश्चन 1 आएगा इसका, तो ये हो जाएगा x² + 4, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। फॉर्मूला क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इंटीग्रल क्या बनेगा आपका, कोशेंट क्या है 1, रिमाइंडर है -5 अपॉन, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, ब्रैकेट खोल के मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ, इसका x हो जाएगा -5, ये वाला, ये 2² है ना, तो 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x/, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसी चीज को मैं दोबारा करता हूँ। ब्लॉक 3 घोस्टबस्टर में मैंने लिखा था इफ यू हैव क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो घोस्टबस्टर का शॉर्ट सर्किट लिखा था, इफ द मिडिल टर्म्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर मिसिंग, you may directly DLCify after making numerator same as denominator। लेकिन ना वो कोई कलाकारी नहीं है, तो मैं चाहूँ तो उसको स्किप कर सकता हूँ, आप डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए, लेकिन आप क्योंकि मैंने बोला है तो मैं कर देता हूँ। तो इसको आप पॉज करके लिख लेना, मैं ये आंसर को नहीं मिटा रहा हूँ, मैं आपको इसका दूसरा एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें ना कोई बहुत कलाकारी नहीं है कि आपने ऐसे किया तो आप बहुत स्मार्ट हैं। ये देखिए, लेकिन कुछ बच्चे करते हैं जो एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं ना, ये देखो, आप इसको लिख सकते हो x² + 4 - 3, लिख सकते हो या नहीं, बताओ मेरे को, नहीं लिख सकते। हमें क्या चाहिए, +4 - 5 लिखना पड़ेगा यहाँ, जब तो -1 आएगा। ओके, 4 आप इसको DLCify कर दो, तो पहला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, या अभी यहाँ नहीं लिखता, 1 - 5/x² + 1। लो जी, वही स्टेप आ गया, ये आ गया ना वही स्टेप। तो इसलिए ये x² - 1 को x² + 4 - 5 करके डायरेक्टली DLCify करो तो देखने में छोटा लगता है, तो आपको लगता है कि आपने कोई अच्छा अचीव कर लिया, नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, वही स्टेप आपका आएगा। तो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ इसी कड़ी में आपको, क्वेश्चन नंबर 14। अब की बार ना मैं लिस्ट बना के लाया हूँ, तो ये जल्दी मेरे लिए ईजी हो रहा है आपको दिखाना ना। न्यूमिनेटर में है x²,
और डिनोमिनेटर में है ओके। तो अब वही आ गया, फिर से मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ब्लॉक 3 का घोस्टबस्टर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, या भूल जाइए ब्लॉक 3 को, आप नॉर्मल इंटीग्रेशन में डालिए मेथड नंबर 3। इफ यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली डीएलसीफाई कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ी कलाकारी चाहिए, तो मैं वो ना करके मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ। बोलिए जी, पहला क्वेश्चन, पहली बात तो ना इसको ना आप उसमें लिखिए, किसमें, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में, थोड़ा लॉन्ग डिवीजन करने में कूल लगता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4x² + 9, चलिए करें यहाँ पे, मैं यही कर देता हूँ लॉन्ग डिवीजन साइड में, 4x² + 9। पहला क्वेश्चन क्या होगा, 1/4, तो 1/4 से करेंगे तो x² + 9/4 आएगा। यू नो टिल व्हाट स्टेज यू कीप डिवाइडिंग, टिल द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर फॉल्स बिलो दैट ऑफ द डिवाइजर, ये आ गया। तो आपका फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आ गया, ये बना आपका। तो अभी आपने मेथड नंबर 3 लगाया इंटीग्रेशन का, या ब्लॉक 3 का घोस्टबस्टर लगाया। ठीक है, अब whenever you have polynomial upon polynomial where the degree of the numerator is same or greater than the degree of the denominator, do not use your brains, use long division. अगर दोनों की डिग्री सेम है, you may directly DLCify after making numerator same as denominator, या ब्लॉक 2 का घोस्टबस्टर का ये शॉर्ट सर्किट है। उसमें ना फिर अगर आपको दिखाने के लिए करना है तो मैं कर देता हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ। उसके बाद पहले आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे, इसको हम 4x² + 9 लिख देते हैं। ठीक है, फिर आप ऊपर नीचे 9 ऊपर 9 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे। अब आप इसको डीएलसीफाई करेंगे, पहले टर्म में एक कट जाएगा, 4x² + 9 अपॉन 4x + 9 1 हो जाएगा, 1/4 बाहर रहेगा। दूसरे में -9 और 4 बाहर रहेगा, 9/4 ये, तो ये चीज़ आ गई ना आपकी। सो यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई आफ्टर मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। तो वो कोई ना बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, आप ऐसे करिए, लॉन्ग डिवीजन पे स्टिक रहिए, क्यों बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को टेंशन में डालते हैं। कीप योर लाइफ सिंपल। 4x² को आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर + 3²। अब तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन वो आपको पता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, कर देता हूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि छोड़ दो इसको। क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी बोलो। ये नॉर्मल फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन का, ब्लॉक 3 का टाइप 2 भी है, 1/a tan इनवर्स x/a, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। बस आज के लिए ना मैं इतना ही, इस एपिसोड में मैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। विल कैरी फॉरवर्ड इन एपिसोड नंबर 19। मेरा गला भी काफ़ी पेन कर रहा है, सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। विल कैरी फॉरवर्ड इस में अभी हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर करने हैं। घोस्टबस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है ब्लॉक 3 का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैव ए नाइस डे, होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस।